नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले जो हमेशा से आपसे दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूंगा। नाज़रीन गिरामी, आइए खबरों की जानिब बढ़ते हैं। देखिए कि दिल्ली में इस वक्त पुराने कार, स्क्रैप कार्स को जो है ज़बरदस्ती ट्रांसपोर्टेशन के ऑफिसर्स वगैरह उठा करके ले जाते हैं और अब ये इन लोगों का धंधा बन चुका है। कोई सही सालिम कार भी खड़ी होती है तो उसको ज़बरदस्ती डैमेज कर देते हैं, उसको स्क्रैप में तस्वुर करते हैं और बगैर मालिक के बताए या फिर ज़बरदस्ती उसको उठा करके ले जाते हैं, स्क्रैप में डाल देते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अच्छी खासी कार भी स्क्रैप में चले जाएंगी तो उसमें कितना बड़ा कमीशन ऑफिसर को मिलेगा, स्क्रैपर को मिलेगा, ये सारी चीज़ें जानते हैं। लेकिन आज ये एक सियासी शख्स के हाथ में फंस गए और उसकी कार को डैमेज कर दिया स्क्रैपर ने, तो फिर इनका पूरा भांडा फोड़ दिया उस शख्स ने। जी हाँ, दिल्ली से जो है अब ये स्क्रैपर जो पीछे बैठा हुआ है वो, उस पर ये खुद ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर कह रहा है कि हमने नहीं तोड़ा बल्कि उसने तोड़ा है। फिर उसको कार से बाहर निकाला जाता है और कार को क्यों तोड़ा गया इस पर बहस शुरू हो जाती है। ये वीडियो मैं आपको दोनों सुनाऊंगा, आप सुने। लेकिन किस तरह से धंधा कर रहे हैं लोग, किस तरह से जो है अच्छी खासी कार को भी स्क्रैप बनाने के लिए स्क्रैपर्स और ये लोग जो है इस वक्त दिल्ली में अपनी गुंडागर्दी के जरिए से कहें या फिर जो है कमीशन के लिए किस कदर जो है लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसका अंदाजा लगा सकते हैं इन वीडियोस को शेयर करते हुए कि कमीशन खाने के लिए किस तरह ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर्स और स्क्रैपर्स आपस में मिलकर के जो है किस तरह झोल कर रहे हैं और लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये कहते हुए तहसीन पूनावाला ने शायद उसी की कार को इन्होंने डैमेज भी किया था। इस वक्त ये वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया में। लिहाजा दिल्ली वाले जब इस तरह स्क्रैपर या ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर वगैरह आपके घर के सामने से, आपके बिल्डिंग के सामने से या आपके कार या गाड़ी के पार्किंग के सामने से गुजर रहे हों तो थोड़ा सा होशियार हो जाएं कि कहीं ऐसा ना हो कि सही सालिम गाड़ी को भी डैमेज कर दें और फिर स्क्रैप समझ करके आपकी गाड़ी को उठा ले जाएं और कमीशन खाने बैठे। आप इस वीडियो को देखें। को मैं स्टैम्प पेपर भी मेरे को गाड़ी मेरी वापस चाहिए, कुत्ता मरा है, इसमें इमोशनल रीजन है। आप मेरी गाड़ी नहीं तोड़ सकते, मेरे को गाड़ी आपने तोड़ी है और ये आपने गाड़ी क्यों तोड़ी इसका जवाब दीजिए। आप क्यों तोड़ी गाड़ी आपने? भैया क्रेन पर लगी है गाड़ी। क्रेन ऐसे ले जाते, क्रेन गाड़ी तोड़ते तरीके से ऐसे ले जाते। क्रेन आ गई है, ये आप इसलिए आपने तोड़ा है साहब, आपने इसलिए तोड़ा है कि फिर मेरे पास कोई ऑप्शन है, मैं स्क्रैप में पैसे लूं, उसमें आपका कमीशन बने। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ये मत कीजिए, ये पब्लिक है, सब पब्लिक जानती है। अपने कमीशन के लिए किया, ये गलत है। यूपी से आप किसी को लाते हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी से गाड़ी ले जाते हो, ये कौन सी बात है? ये सरकार ने ऑथोराइज किया, सरकार ने ऑथोराइज किया यूपी से लाकर गाड़ी तोड़ो। ये सरकार की ऑथोराइजेशन, गाड़ी तोड़ो। हाँ, आपका नहीं है। एक मिनट, ये तहसील आ रही है बागपत यूपी की। तो फिर आप क्यों आ रही है? महाराज गोदाम वही है बागपत में। हाँ, तो फिर आप आपने गाड़ी उठाई, आपके पास SHO कंसंट्रेटर है, क्या आप गाड़ी तोड़ सकते? नहीं, SHO कंसंट्रेटर नहीं है ना। आपने मेरी गाड़ी तोड़ी है, आप कह रहे आपने तोड़े, इन्होंने तोड़ा है गाड़ी। ये स्क्रैपर है सर, ये स्क्रैपर है, इन्होंने मेरी गाड़ी तोड़ी है। मुझे नहीं पता तोड़। आप आके देख लीजिए। अगर देखो सर, मेरा काम ही तो नहीं है। आप अगर इनको संरक्षण आपकी गाड़ी में दे रहे नहीं दे रहे हो संरक्षण किसी तो फिर इसको बाहर निकालिए। बाहर आपकी इसकी गाड़ी में क्यों? बताओ, गाड़ी क्यों तोड़ी स्क्रैपर? अब इसका जवाब दे दीजिए। किसका? गाड़ी क्यों टूटी है मेरी? मुझे नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। नहीं गाड़ी कैसे कर लोगे? नहीं, आप कैसे गाड़ी कर लोगे ऐसे कैसे? नाज़रीन गिरामी, अब कानवाड़ियों का रस्क देखना चाहते हैं तो मेट्रो के में देखिए भोलेनाथ के गाने पर किस तरह से लोग कांवड़ जो है इस वक्त पूरी तरह से रक्स कर रहे हैं। इनके रक्स करने से हमें कोई एतराज़ नहीं है, ज़रूर कीजिएगा। लेकिन वहीं पर जब ट्रेन में नमाज पढ़ा जाते हैं तो आप लोगों को क्यों तकलीफ होती है? नमाज तो एक ऐसी इबादत है जिसमें खामोशी से अदा की जाती है और किसी किनारे में
और वो भी कम से कम 3 या 4 मिनट में ख़त्म भी कर दी जाती है, किसी को तकलीफ नहीं होती। लेकिन हिंदुत्ववादी जहनियत के हामिल लोगों को यही नमाज ऐसे चुभने लगती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, कोई इसकी वीडियो बना लेता है। यहाँ तक कि हुकूमतें अब इस तरह कभी पार्क के किसी कोने में कहीं पर भी जो है नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ जो है इस वक्त केस दर्ज करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल यूपी, हरियाणा, उत्तरा के इलाकों में देखने को मिलता है। लेकिन यहां देखिए कि पूरे मेट्रो में जो है ये लोग धर्म के नाम पर, भोलेनाथ के गाने पर जो है पूरी तरह से तमाशा मचाए हुए हैं, लेकिन इनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कहते हुए जो है मुख्तलिफ लोगों ने इस वीडियो के साथ इंस्टाग्राम में शेयर की गई इस वीडियो को पेश करते हुए अलग अलग तरह के तबसरे करने लगे हैं सोशल मीडिया पर। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं कि किस तरह से लखीमपुर की, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में एक इलाके में हाथियों के एक झुंड ने रास्ते से गुजर रहे लोगों का पीछा करते हुए जो है उनकी वीडियो वायरल हो गई है। आपको मालूम होना चाहिए कि लखीमपुर खेरी की जंगलात में जो यहाँ पर जंगली हाथी हुआ करते हैं। बीच रास्ते से ये लोग गुजर रहे थे कि अचानक हाथियों का झुंड उनका पीछा करते हुए आया, जिसमें से एक शख्स भागते हुए, डरते हुए, खौफ खाते हुए गिरते हुए, ये तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। और लखीमपुर खेरी के महकमे जंगलात से गुजारिश की गई है कि इस सिलसिले में जो है तहकीक करें कि कहीं ऐसा ना हो कि जो गुजरती हुई गाड़ियां या आम आवाम को जंगली हाथियां जो है वो पूरी तरह से तकलीफ पहुंचाएंगे। उससे पहले इन तमाम चीज़ों पर गौर करने के लिए, संजीदगी से इस मामले को लेने के लिए सोशल मीडिया में इस वायरल के साथ मुतालबे बढ़ते जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए दिल्ली को फ्रांस बनाने का ख्वाब देखने वाले वहां की हुकूमत की असल कहानी ये है जो इस वक्त हमारे वीडियो में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। बीच रास्ते में कितनी बड़ी खाई बन गई है ये आप देख लें। अब इससे गाड़ियां उठाए जाने का मुख्तलिफ, इसे अभी तक इस सिलसिले में जो है कोई जानी नुकसान हुआ है या माली नुकसान की खबरें नहीं आ रही हैं, लेकिन इस रास्ते की इस हालत को देखकर कि वो दावे सबके सब मुस्तरद कर दिए जाते हैं, जिसमें केजरीवाल की हुकूमत ने दावा किया है कि वो दिल्ली को फ्रांस या अमेरिका बनाकर के ही दम लेंगे। लेकिन ये खाई वाला रास्ता देख करके आपको ज़रूर कोई और बस्ती याद आती होगी जहाँ की सड़कें सही नहीं हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, कुछ और खबरों की जानिब बढ़ते हैं। वैसे भी केजरीवाल हुकूमत को लेकर के जब कभी भी यहाँ की नाकामियों की बात सामने आती है तो वो मरकजी हुकूमत पर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें दिल्ली हुकूमत से जुड़ी हुई है। नाज़रीन, इधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली काबीना मीटिंग में बुध के रोज डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दे दी गई है। यानी कि प्राइवेसी की सिक्योरिटी के लिए बहुत जल्द कानून बन जाएगा, और अगर किसी ने प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ किया तो उसे भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत इस बिल को आइंदा हफ्ता शुरू हो रहे मॉनसून इजलास में पेश कर सकती है। दरअसल मुल्क में एक सख्त डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत तवील मुद्दत से महसूस की जा रही थी। दुनिया के कई ममालिक में लोगों की प्राइवेसी की सिक्योरिटी को लेकर सख्त कवानीन पहले से हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं था। अब हुकूमत इस कानून पर सख्ती से अमल कराने के लिए जल्द ही डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाएगी। बिल के मुताबिक कानून पर अमल कराने के लिए जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बनेगा वो आवाम की शिकायतें सुनने और उसका हल निकालने के लिए भी काम करेगा। आसान अल्फाजों में आपको सुनाऊं तो जैसा कि आप एक सिम कार्ड ले लेते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज जहां पर आपका डेटा पूछा जाता है, आपका फोन नंबर पूछा जाता है, आपका आधार कार्ड या यहां की हुकूमत से जुड़े हुए वो दस्तावेजात जब पूछे जाते हैं तो मतलब यह है कि आप अपना पर्सनल डेटा किसी कंपनी को दे रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब आप कोई चीज खरीदना पड़ता है, जब वो इस बात को इस शर्त से वाबस्ता कर दिया जाता है कि आपको खरीदने के लिए चीज देना जरूरी है, तो आप बिना पूछे उनको दे जाते हैं। लेकिन हकीकत में आप अपना पूरा पर्सनल जो आपकी तफसीलात होती हैं, घर का एड्रेस होता है, आपका गली और कूचे का नंबर होता है, आपकी रियासत और आपका फोन नंबर, उससे जुड़े हुए बहुत सारी चीजें उनको दे जाते हैं। जैसे फेसबुक की आईडी बनाना हो, इंस्टाग्राम की आईडी बनाना है, ट्विटर की आईडी बनाना है या व्हाट्सएप या जितने भी, अब ये सारे के सारे लोग आपसे जो है आपकी तफसीलात पूछते हैं।
जाहिर सी बात है कि आप जब किसी कंपनी पर एतबार कर रहे हैं तो अपना डेटा उस पर दे रहे हैं एतमाद करते हुए, लेकिन कंपनियां क्या करते हैं, इस डेटा को बेच देते हैं दूसरी कंपनियों के लिए, और इससे लाखों करोड़ों रुपए का जो है उनको आमदनी होती है। तो इसमें आपको पूछे बगैर आपका पर्सनल डेटा किसी और को शेयर किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। इसीलिए जो है इस बिल की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत थी। इसको मैंने आसान अल्फाजों में आपको समझा दिया, आपके सामने रख दिया। यही वजह होती है कि जब आप जो है एक आईडी बनाते हैं, बहुत सारी चीज जो हैकिंग का सिस्टम सामने आ जाता है कि किसी ने किसी की आईडी हैक कर ली, या आपका एटीएम पिन आपका हैक कर लिया, या आपके बैंक खाते से बहुत सारी चीजें जो है सामने आ जाती है। इस सब का सब जो है ये डेटा प्रोटेक्शन ना होने की वजह से होता है। अब इस डेटा प्रोटेक्शन की और प्राइवेसी को जो है, डेटा प्राइवेसी को एक महदूद करने और उसको मजबूत करने और महफूज रखने के लिए ये बिल लाया गया है। मुमकिन है कि जो है इस डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की जो जरूरत है वाकई में होना चाहिए, जो है उस पर जो है दस्तखत हो जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, परवेज शुक्ला की बात करते हैं जो दरिंदा है, और आज की मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी हमने आप लोगों के सामने उसकी तफसीलात रखी थी। अब खबर आ रही है कि उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया है, और इस दौरान मुलजिम की मां ज़ारो ख़तर रोती हुई में नजर आ रही। कुछ खातून पुलिस एहलकारों ने उन्हें संभाला और कार्रवाई में कोई रखना होने नहीं दिया, जबकि बाज लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया, बल्कि उसके सामने, घर के सामने मौजूद कुछ दरख्त और ऐसी ही कोई चीज, कोठी बनी हुई थी, छोटा सा कमरा बना तो इसको गिराया गया है। मेन घर को कोई हाथ नहीं लगाया गया, एक तरफा कार्रवाई हुई वगैरह वगैरह, लेकिन जो है उनके घर पर बुलडोजर दाखिल होकर के कार्रवाई करने की खबर इस वक्त सामने आ चुकी है। आइए नाज़रीन गिरामी, नफरत के माहौल में तेलंगाना भी आगे बढ़ता जा रहा है। कल हमने एक प्राइम टाइम में आपको वीडियो दिखाई, शायद आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में, बल्कि कल ही, कि एक शख्स को किस तरह से रास्ते में जुलूस करते हुए, दरअसल एक शख्स जो है यहां पर शिवाजी के स्टेचू के सामने सिद्दीपेट में पेशाब करते हुए नजर आया, तो लोग गुस्से में आ गए और उसको मारा पीटा, उसका जुलूस निकाला, नंगा किया। वीडियो हमने दिखाई थी। अब उसके बाद जो है मॉब, भीड़ जो है मस्जिद के सामने गई, गजवेल नामी इलाके में तेलंगाना में, और मस्जिद पर पथराव करने की वीडियो इस वक्त सामने आ रही है। तो नाज़रीन गिरामी, जिस शख्स ने पेशाब किया था वो दिमागी तौर पर माजूर था और बेघर था, और बहुत सारी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई थी और सामने चीजें आ चुकी थी। लेकिन हिंदुत्ववादियों को तो सिर्फ बहाना काफी है कि वो सिर्फ मुसलमान है समझ करके जो है वो मस्जिद तक पहुंच गए और पथराव करने लगे। बल्कि इस वक्त जो है पुलिस इस मामले में 7 केस रजिस्टर किए हैं और 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके तहकीक करने के बाद तेलंगाना पुलिस की जानिब से ऑफिशियली सामने बात आई है। नाज़रीन गिरामी, आइए, एक तरफ नफरत का माहौल है, दूसरी जानिब मोहब्बतें बढ़ाने वाली, उल्फतें बढ़ाने वाली वीडियोस भी हमारी सामने आती हैं। इस वक्त जो हमारी स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं आप, ये दरअसल गंगा नदी में डूबते हुए एक शख्स को बचाने की है, जो कानवड़ है, पूजा पाठ के लिए यहां पर पहुंच गया था, लेकिन पानी के बहाव में आ गया और डूबने लगा। तो इस दरमियान में एसडीआरएफ की टीम में मौजूद आशिक अली अपनी जान पर खेलते हुए उस शख्स को बचा लिया, और ये वीडियो इस वक्त अलग अलग तरह के तबसरों के साथ शेयर किया जा रहा है। वीडियो आप लोगों के सामने रखने का हमारा भी मकसद ये है कि नफरत की बातें फैलाने वाला गोदी मीडिया कभी इस तरह की वीडियो शेयर करके बताता नहीं कि आशिक अली ने किसी कानवड़ को जो है बचाया है, इसलिए कि वो नफरत और आग लगाने की ही काम करता है। इस वजह से हमारी जिम्मेदारी है कि जहां आग लगाने की कोशिश की जा रही हो, वहां जब इस तरह के मामले सामने आए तो उनको पेश करके मोहब्बत का पैगाम दिया जाए। नाज़रीन गिरामी, जिनीन में क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, ये सब आप लोग जानते हैं। वहीं पर जो है नाज़रीन गिरामी, कल एक फिदाई हमला भी जिनीन में किया गया, जिसमें 8 यहूदी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। जिनीन में शहीद होने वालों की तस्वीरें भी इस वक्त सामने आ चुकी हैं, जिनकी जो है जनाजे में शिरकत करने का एक बहुत बड़ा मंजर भी और वीडियोस भी सामने आ रही है। 48 घंटे तक जुल्म सितम ढाने के बाद यहाँ जालिम इसराइली फौजी यहाँ से चले गए, जब यहाँ के मकामी कुछ तंजीमें हथियारात के साथ उनको लड़ने के लिए सामने आई, और वहाँ पर कल रात में लगातार दोनों के दरमियान में तसादुम हुआ, और फिर ये जालिम इसराइली दहशतगर्द फौज और यहूदी आबादकार दहशतगर्द वहाँ से निकल गए। लेकिन अब खबर आ रही है कि 12 से ज्यादा नौजवान इसमें शहीद हुए
और बल्कि 150 के करीब अफराद जो है मुसलमान इस वक्त ज़ख्मी हैं। जो भी है, लेकिन इस वक्त जिनीन में पूरी तरह से मुसलमान और मुसलमानों के जंगजू, फिलिस्तीनियों के जंगजू इस वक्त पूरी तरह से मैदान संभाले हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ से जालिम इसराइली फौजी भागते हुए नजर आए। और आज दोपहर से जो है इनकी जनाजों में बहुत बड़े पैमाने पर लोग शरीक हो रहे हैं और नमाज की अदायगी हो रही है। और तमाम शुहदा के चेहरे को देख करके भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नौजवान किस कदर जो है जोशो खरोश के साथ मस्जिद अक्सा और अपने इलाके की हिफाजत कर रहे हैं। दरअसल जो फिदाई हमला हुआ था कल, इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि जिनीन में हुए हमले का ही बदला लिया गया और फिदाई हमलावर ने 8 यहूदी आबादकारों को जहन्नम वासिल करने के करीब था कि 8 शदीद जख्मी हो गए। लेकिन उसके बाद वो कार से उतरा तो फिर 2 यहूदियों पर चाकू से हमला कर दिया। इसी दरमियान में जो है कि यहूदी आबादकार अपने पिस्तौल से हमला करने वाले फिदाई को शहीद कर दिया है, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त लोगों के सामने आ रही है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये जिनीन की तफसीलात थी जो अब तक की थी, जिसके सामने आप लोगों के सामने रख दी गई। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं कि किस तरह से आसमानी ज़मीनी आफतों की वजह से अमवात में लगातार इजाफा हो रहा है। पहली तो बात यह है कि बेंगलुरु में यानी कर्नाटक के साहिली इलाके में गुज़श्ता 48 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश है। एक तो घर गिर रहे हैं, रास्तों में पानी खड़ा हुआ है, ड्रेनेज की सहूलियात ना होने की वजह से जो है आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला थम गया है। यानी यूँ समझिए कि जो ज़िंदगी की रफ्तार थी वो थम सी गई है गुज़श्ता 48 घंटे में। स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं और बाज़ारों में अक्सर लोग अपनी दुकानें बंद रखे हुए हैं। वजह इसकी है कि ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, लोगों को पानी की निकासी का सही तौर पर जो है तरीक़ा इख्तियार ना करने वजह से, या फिर मानसून की आमद से पहले ड्रेनेज के लिए खुदाई करने की वजह से रास्तों की हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी है, बिलखुसूस कर्नाटक के साहिली इलाके में। ऐसे में जाहिर सी बात है कि पानी के बहाव में और इस तरह फंसते हुए जो है 2 लोगों की जान गई है बेंगलुरु में। उल्लाल से भी खबर आ रही है कि वहां पर एक शख्स की जान गई है। तो वहीं पर बिहार से खबर यह आ रही है कि यहां पर बिजली गिरने से जो है लगभग 24 लोगों की जान गई है। गुज़श्ता कुछ दिनों से हो रही बारिश ने जहां किसानों के चेहरे पर यहां पर खुशियां लाई थी, वहीं आसमानी आफत यानी बिजली गिरने की वजह से कई घर सहारे से महरूम हो गए। बिहार के अलग अलग अजला में मंगल के रोज आसमानी बिजली की जद में आने से कम 24 से 25 लोगों की मौत हुई है। इसमें रोहतास में 6, भागलपुर में 4, जहानाबाद, बक्सर और जमुई में बितरतीब 3-3, बांका में 2, जबकि गया, औरंगाबाद, शिवहर, खगड़िया, कटिहार और भभुआ में एक शख्स की मौत की खबर आ रही है। इसमें 4 खवातीन हैं और 2 बच्चियां भी शामिल हैं। महलूकीन में बेशतर खेत में काम करने वाले किसान और मजदूर थे जो बिजली के जद में आ गए थे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।